जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का सत्संग करने से पहले ये बताऊंगा कि गुरु जी इज द ओनली भगवान जो जिंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान जिंदगी दे सकते हैं वो सब कुछ देख सकते हैं। मकान, दुकान, गाड़ियां तो हमारे पैकेज में ही है। मैं गुरु जी के शरण में गया था 2006 में। सबसे पहले मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज प्योरली मेरे एक्सपीरियंस विद गुरु जी। इट इज नॉट अ मैसेज एनीथिंग फॉर एनीवन टू बिलीव और नॉट, बट ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मुझे गुरु जी ने दिया आज तक। मैं गुरु जी के पास 2006 में गया था। मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी और मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी गुरु जी के पास जाते थे। वो मुझे हमेशा रोज बोलते थे कि तू चल, ऐसे एम्पायर स्टेट मंदिर है गुरु जी का, जो सब लोग जानते हैं, एक छोटा मंदिर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर गुरु जी बैठते हैं। गुरु जी अंतर्यामी है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं। मैं कहता था मैं ऐसी किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाऊंगा, बट मेरा टाइम इतना माड़ा था, या आप बोल लीजिए अच्छा था, कि मुझे गुरु जी ने बुलाना ही था। हमेशा ये भी हम कहते हैं कि जब आपका माड़ा टाइम आता है तो गुरु जी आपको अपने पास ही बुला लेते हैं। सो मेरा वो माड़ा टाइम था और गुरु जी से मिलना मेरी अच्छी किस्मत का वो था। गुरु जी के पास में गया, मेरे को दो लोग पकड़ के ले गए लेफ्ट राइट से। मैं चल ही नहीं पा रहा था उस दिन। आई डोंट नो विच डे वाज दिस, और 2006 की बात है, अराउंड अगस्त सितंबर की। तो मैं गया गुरु जी के पास। तो मैं गया, लाइन में लगा। मेरे को सबने बोला कि गुरु जी सब कुछ जानते हैं, गुरु से बात करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को अगर लगता है तुमसे बात करने के लिए तो गुरु जी बात करते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो भी है। मैं लाइन में लगा कि मेरा कोई ऐसा कोई नहीं था, कि मैं तो फंसा ही हुआ था चारों तरफ से, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, बिजनेस में भी, सब कुछ ही, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं गुरु जी की लाइन में लगा। मैं देखा गुरु जी बैठे हैं सामने। मैं लाइन में लगा। लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहां पर। तो बड़े मिनिस्टर बैठे हुए थे, सिद्धू बैठा हुआ था, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। मैं जाके लाइन में लगा। मैं जो मत्था टेका गुरु जी को, गुरु जी कहते तेनू की प्रॉब्लम है। मैंने बोला गुरु जी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ इज टोटली हेल। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार आइयो, लोटा लेके आइयो। मैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संगत जो भी आया, मैं दोबारा गया वहां पर। मैं लाइन में लगा। मेरे को लगा कि अब गुरु जी को कौन सा याद होगा कि कौन आया था, इतने लोग, इतनी भीड़ है यहाँ पर। तो मैं फिर भी लाइन में लगा। मैं जो गुरु फिर दोबारा लाइन में लग के मेरे गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी ने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने कहा गुरु जी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरु जी ने बोला तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरु जी ने मेरा डेट ऑफ पूछा। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ ही गलत बताया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। गुरु जी ने बोला कि एक काम कर, ये लोटे के अंदर यूज करने के लिए, कि संगत को बोला कि लोटा आधे से नहाने के लिए यूज करिए और आधा पीने के लिए यूज करिए, जो कि मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। इस बात को 14-15 साल हो गया। तो मैंने लोटा लिया, हमारे वहां से ब्लेस कराया गुरु जी से। बस आप बोले कि वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज, आज की डेट में नॉर्मल जिंदगी इज ऑल्सो अ बेस्ट जिंदगी। सो अब वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं गुरु जी की शरण में। मैं उस लोटे को लिया, वापस आया। मैंने अपना ब्रेन का एमआरआई कराया, तो डॉक्टर ने बोला जा बाहर घूमा, तेनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी विद गुरु जी। मेरे बिजनेस में जो मुझे इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव एंड नेगेटिव, दोस प्रॉब्लम्स बिकम वेरी पॉजिटिव फॉर मी। एंड वो दिन है और आज का दिन है, 15 साल हो गए इस बात को। वी हैव नेवर लुक्ड बैक। गुरु जी, उसके बाद हम आते रहे। मैं गुरु जी के मंदिर भी जाता था, साईं बाबा के मंदिर भी जाता था, बजरंगबली के मंदिर भी जाता था, सब जगह जाता था। गुरु जी के जाना शुरू किया था। 2007 में गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। अब हमें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि गुरु जी चले गए। अब तो हम साईं बाबा के पास भी मैं इतने सालों से जा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं, अब कहाँ जाऊं, गुरु जी तो अब है नहीं। और बजरंगबली के मंदिर भी मैं रोज जाता था, अब वो भी, अब मेरे को भी नहीं लेंगे वो, क्योंकि गुरु जी इज ऑल्सो नॉट देयर, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरु जी। सो दैट इज, फिर एक ऐसे सत्संग में हमें एक मैसेज मिला कि गुरु जी कहीं नहीं गए, और गुरु जी बोलते थे एक अकाउंट खोलो, कितने भी जाओ, एक जगह जाओ। और आप बिलीव करिएगा, आज का दिन है और वो दिन है, 2007 की बात है ना। हम कोई मंदिर जाते हैं, जरूर ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान से नाराज है या हम नहीं है, बट हमें हमारे गुरु जी ने सब कुछ दिया हुआ है। हम जाते हैं, सब भगवानों की रिस्पेक्ट है, बट आई एम वर्स्ट ऑफ द लॉट, जो कि जिनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जो गुरु जी ने ठीक करी। तो अब हम सिर्फ गुरु जी को ही मानते हैं। दैट इज, शायद मेरे बच्चों और मेरी फैमिली में जो मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको तो शायद किसी और भगवान के बारे में भी नहीं पता, सिर्फ उनको मंदिर का मतलब ही पता होता है कि गुरु जी का मंदिर। सो ऐसे जिंदगी चलती रही, आगे बढ़ते रहे। फिर गुरु जी का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। अराउंड 2010 की बात है। गुरु जी कहते हैं कि एक बचाने वास्ते, मैंने लाइफ ऑफ डिविनिटी में पढ़ा हुआ है कि एक बचाने वास्ते मैंने 150 बचाने पड़ गए।
मैं यहाँ से मेरा जो ये गुरुजी के समाधि के बाद की बात है, मैं एक बारी मेरी कोई मीटिंग थी अहमदाबाद के अंदर, तो हमारे घर में उसी दिन एक मेरी सिस्टर के यहाँ एक सत्संग प्लान हो गया गुरुजी का। बट मेरे को बहुत जरूरी, जिनके पास जाना था वो बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि आपको आना ही पड़ेगा, मेरा कोई बिजनेस का था कि अहमदाबाद आना पड़ेगा। तो आप लोग कोई बात नहीं, फिर हमने बोला सत्संग आप कंटिन्यू करिए, मैं अपना मीटिंग में चला जाता हूँ। मैंने फ्लाइट ली, सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, इतनी अर्ली मॉर्निंग। मैंने एयरपोर्ट में ऐसे ही बोला कि ना मुझे कोई पर्टिकुलर सीट चाहिए एयरक्राफ्ट में, तो उन्हें बोला नहीं इसमें तो। अब सर मैंने कहा सुबह सुबह कौन जाता है अहमदाबाद, तो जो वहां जो काउंटर बैठे थे दे सेड कि भैया पूरे 150 लोग हैं एयरक्राफ्ट में। मैंने कहा वेरी गुड। मैं हवाई जहाज में बैठा, हमें एक आदत है जब भी हम घर से निकलते हैं हम बोलते हैं गुरुजी साथ चलो। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट में बैठे मैंने कहा गुरुजी चलो साथ चलें, अहमदाबाद घूम के आए। इन माई ओन मन में मैंने ये बात करी। जैसे ही हवाई जहाज लैंड होने लगा, एयरपोर्ट में पहुंचने लगा, तो एक आप सब लोग जानते हैं जो गुरुजी के एक बॉडी में से एक फूलों की स्मेल आती, गुलाब के फूलों की स्मेल आती थी। तो मेरे को एकदम से मेरे को आया चलो गुरुजी अब तो लैंड हो रहे हैं, गुरुजी चलो अब अहमदाबाद घूमें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को एकदम से इतनी ज्यादा गुलाबों की स्मेल आई। मैंने कहा वाह, मैंने ऐसे मन में बोला वाह गुरुजी आप यहाँ भी चल रहे हो साथ। ऐसे ही बोला तो हमारा एयरक्राफ्ट एकदम से लैंड होने लगा। जो अबाउट टू टच द रनवे, जो उतर चुका ही था ऑलमोस्ट इन 1 or 2 सेकेंड, हवाई जहाज वापस उड़ गया। देयर वाज अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी इन द एयरक्राफ्ट बिकॉज दिस इज कि मेरा रनवे ही मुझे ब्लैकआउट हो गया। द पायलट अनाउंस्ड इट टुक अबाउट 10-15 मिनट्स टू लैंड अगेन। तो गुरुजी कहते ना एक बचाने वाले 101 बचाने वास्ते मैंने 150 बचाने पड़ गए। So that was a time when my family was having a satsang in their house and गुरुजी ने सत्संग तो प्लान किया हुआ था क्योंकि गुरुजी ने मेरी जिंदगी भी साथ में ब्लेस करनी थी। So this is one of the journey part of गुरुजी। एक बारी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला कि मेरे को ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा सबको कि गुरुजी बहुत ज्यादा ड्रीम में आते हैं, हम इसलिए गुरुजी ड्रीम में आते हैं हमारे, कि गुरुजी को पता है इनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। तो गुरुजी पल पल हमें समझाते हैं कैसे करना है चीजों को, कैसे चीज करना है। सो वी गो बाय हिज व्यू, दैट इज द ओनली, यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये मत कोई भी ऐसा समझे कि गुरुजी हमारे ड्रीम में आते हैं तो उनके ड्रीम में नहीं आते हैं। अब शायद मेरे को ऐसे साल भर हो गया, मेरे गुरुजी कभी कोई ड्रीम में नहीं आया है, बट ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब है कि औरों की जरूरत ज्यादा है, हमारी थोड़ी सी कम है, तो गुरुजी वहां फोकस करते हैं जहां जरूरत ज्यादा होती है। अब ऐसे गुरुजी ने एक बार मुझे ड्रीम में दिखाया और मुझे बताया कि मुझे 25 शौलें बांटनी है। और गुरुजी ने मैंने गुरुजी को बताया ड्रीम में कि गुरुजी, और मैंने देखा कि संगत एम्पायर स्टेट में पूरी संगत आई हुई है। गुरुजी ने मेरे को एक एक संगत दिखाई जिन जिन को वो शॉल देनी है। गुरुजी ने ये भी बताया कि किससे शॉल खरीदनी है और कितने की खरीदनी है। ही इज अ मुस्लिम गाय इन माई लॉस फैमिली हु सेल्स दैट दिस शॉल्स। गुरुजी ने मुझे वो भी बताया कि शॉलें उससे खरीदनी है, एंड ही वाज अ वेरी गुड गाय। और आप ये भी बोलो कि चाहे गुरुजी हर जगह ही और सबको ब्लेस करने के लिए करते हैं। द शॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव बट आई हैड टू टेक 26 शॉल्स। मेरे को 26 शॉलें खरीदनी थी और उसी प्राइस में ही खरीदनी थी जो गुरुजी ने मेरे को बताया। सो आई रिक्वेस्टेड दैट पर्सन कि भैया तेरे को चाहे शॉलें तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए, लेकिन पैसे तेरे को इतने ही मिलेंगे। ये गुरुजी ने, मुझे नहीं पता कि क्या हमारे कर्म काटने थे, क्या हमारी गलतियों पे पर्दे डालने थे, शॉलें डालनी थी, तो गुरुजी ने ऐसे हमें ब्लेस किया। मैं आपको बताऊं कि लाइफ वॉज, जैसे मेरी लाइफ का मैं आपको बताऊंगी वो जैसे एक पजल होती है बच्चों की, माई लाइफ वॉज टोटली पजल। ना जिंदगी थी, ना फैमिली थी, ना बच्चे थे, ना कुछ था, सब कुछ एक गुरुजी का दिया हुआ है, ए से लेके जेड तक। और हमें तो ये पता है कि वो जो मासूम अंकल गाना गाते हैं ना, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है, तो हम वही है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग से हम वही लोग हैं कि करते तो गुरुजी हैं और नाम हमारा आगे आ जाता है। दैट इज द ओनली थिंग। माई फादर इवन गॉट, मैं आपको कुछ समय पुराने की बात बताऊंगा कि माई फादर गॉट वेरी मच अनवेल। इट वाज बिकॉज आई वाज सम ट्रेजेडी इन द फैमिली। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मेरे को कहां से कहां कुछ भी करके, नॉन संगत डेज कुछ भी आप मान ले, चाहे वो गौरव अंकल के थ्रू, चाहे कोई भी था, ही टोल्ड मी टू विजिट द मंदिर एंड रोज जाके वहां लंगर प्रसाद खाके ही बिकेम टोटली फाइन। सो जो लोग भी, अब तो मंदिर is closed for some time. I hope it is opening very soon. I don't know. I'm just saying like that. तो गुरुजी का जो लंगर का प्रसाद होता है, that is not at all ordinary. बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। जहां जहां अब तो सत्संग भी मैंने ख्याल से 1 साल बाद, हमें तो अब याद भी नहीं रहता कि क्या सुनाना है। So I little bit prepare notes, थोड़ा बहुत कि मैं ये आपको बताता रहूं।
ऐसे गुरुजी ने मेरी हेल्थ और मेरी जिंदगी कई बारी ब्लेस करी है। गुरुजी ने मेरी कई बारी मेरी नजरें उतारी हैं। गुरुजी ने मेरे शोल्डर जलाए हैं, मतलब ड्रीम्स के अंदर। गुरुजी ने मेरे से कितने दान करवाए हैं मुझे नहीं पता है। गुरुजी ने एक बारी मुझे बोला, एक फलानी फलानी आंटी के पास जाना है, फलाने फलाने पैसे देने हैं। अब मैं कैसे पूछ लूंगा किसी से, मैं तो जानता भी नहीं उनको अच्छे तरीके से। यस, मंदिर में हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, सबको जय गुरु जी करते हैं, बट मेरे को किसी ने बोला और मैं फिर उन आंटी को फोन किया किसी से नंबर लेके। मैंने आंटी से आधा घंटा फोन पे बात करी, बट मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पूछ सकता था आंटी की आपको कि कोई फाइनेंशियल ऐसा इशू है कि मैं आपको पैसे दूं। बट आप बिलीव करिएगा, थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन के बाद आंटी जस्ट ब्रोक एंड टोल्ड मी कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, और इट वॉज द सेम अमाउंट व्हाट गुरुजी टोल्ड मी इन ड्रीम टू उन आंटी को देने के लिए। सो गुरुजी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कल्याण है, क्या सब कुछ है, हम तो बस एज अ ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं कि बस जैसा गुरुजी चलाएं वैसा ही गुरुजी के साथ चलते रहते हैं। मेरे को एक बारी बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हुई, और मेरे को एक मेरी 2000 आई थिंक 13 की बात है, 2013 की बात है। मेरे को मेरे सारे मेडिकल टेस्ट होने थे। मैं मेरे अगले दिन एंजियोग्राफी होनी थी कार्डिक की, तो मैं गुरुजी के मंदिर मत्था टेकने गया। वहां मैंने लंगर खाया, लंगर खा के बाहर निकला तो एक अंकल मेरे पास आए, वरुण अंकल हैं, फैमिली दोस्त नोएडा वाले। ही कम्स अप टू, आई नेवर स्पोकन टू हिम बिफोर दैट, मैंने जिंदगी में उनसे कोई बात भी नहीं करी। वो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं तू घबराता बहुत है, कुछ नहीं है तनु, जा जा यहाँ से चला जा। आप बिलीव करेगा, नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माई टेस्ट, सेम डॉक्टर ने मेरे एंजियोग्राफी कहा कि एक काम करो, खड़े और यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वही बात है, गुरुजी ने आर्टरीज क्लीन करी, क्या किया मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे 2 मेडिसिन, एक थायराइड की मेडिसिन और एक मेरे को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगी। गुरुजी ने मेरे को, मेरी सिस्टर को ड्रीम में दिखाया कि नो एक गोली लगेगी। अब मैं तो खा रहा था 2 गोली, बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। ऐसे मैं 1 2 3 महीने गोलियां खाता रहा। 2-3 महीने बाद मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया, जो कि मेरे को एज अ रूटीन कराना था। आप बिलीव करेगा संगत जी, 2013 की बात है और 2021 है, मैंने आज तक थायराइड की गोली नहीं खाई और ना मुझे थायराइड है। सो गुरुजी ने जो कहते थे, गुरुजी कहते थे जो मैंने बोल दिया वो सत्य वचन। हम लोग फिर एज अ ह्यूमन बींग्स हैव ऑल, इवन आई एम लाइक दैट। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं हूं, कि हमारे अंदर सब में इफ एंड बट्स। जब छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम से हिल जाते हैं, गुरुजी बचाओ या गुरुजी करो। बट मेरा ये मानना जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम वेरी प्राउड अपने बारे में एक बात बोलने के लिए जरूर संगत जी, कि जब हमें एक बहुत प्राउड होता है कि चाहे हम मरे चाहे जिए, बट हमें ये पता है कि हम नाम सिर्फ गुरुजी का लेते हैं। मेरे को एक बारी आई टेल यू एक्सपीरियंस, मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री अपने काम से गया होता, ये बात है 2017-18 की। मैं कहीं अपने काम से आउट ऑफ कंट्री गया होता, रात को मुझे ड्रीम में आया कि मैं जो है मेरे को आई एम टोटली डेड, और मैं अपने एक फैमिली डॉक्टर है हमारे यहाँ बत्रा हॉस्पिटल के, तो वहां पर उनके डेथ बेड, उनके बेड पे लेटा हुआ इमरजेंसी में, और डॉक्टर ने बोला कि आई एम ऑलरेडी डेड, तो और मुझे हार्ट अटैक हुआ है और आई एम गॉन। और अंदर मेरी वाइफ और मेरी आंटी, मतलब मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर दोनों अंदर हैं। वो कहते हैं आप भगवान को बुला लो, हमने कुछ नहीं कर सकते इनका। तो हम जय गुरु, मैं अपने मन में जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करे ही जा रहा था, जय गुरु जी करे ही जा रहा था। और मेरी सिस्टर भी और मेरी वाइफ दोनों ही ड्रीम में जय गुरु जी करी जा रही हैं। बट आप बिलीव करिएगा, एकदम से मेरी सांस वापस आई, एंड जब मैं उठा नींद से, आई वॉज टोटली पंपिंग द सेम वे जैसे आदमी किसी को हार्ट अटैक होता है और वो बाहर निकलता है। सो जय गुरु जी, यही चीजें हैं। ये छोटे छोटे क्या कहेंगे, लाइफ ही नहीं थी, ना लाइफ थी, ना कोई फैमिली थी, ना कुछ था, सब कुछ ही गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ है। पल पल हम उनको थैंक यू करता हूं। मैं जब भी जाता हूं, मैं घर से बाहर गुरु जी को बोलता हूँ, गुरु जी अब साथ चलो। कोई भी काम होता है, हमें कोई बड़े से बड़ा कोई काम होता है, हमें कोई कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि जो हमारे लिए गुरु जी ने प्लान कर रखा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे लिए अच्छा ही है। एट शॉर्ट साइटेडनेस हम ये जरूर देखते हैं कि हमें ये नुकसान हो गया, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, या हमारे घर ये प्रॉब्लम आ गई। बट इन दी एंड मैं आपको कम से कम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां गुरुजी ने मेरे को चीजों से निकाला है, शॉर्ट टर्म लॉसेस के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिए हैं। प्रॉफिट नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कभी कहीं हम फंसे हो
और गुरुजी ने बाहर ना निकाला हो। और एक बारी मैं आपको बताता हूं कि हर सत्संग में हम, ऐसा नहीं कि हर सत्संग में कई इन्विटेशंस आते हैं, कहीं हम सत्संग में जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, कहीं हमारा जाने का मन नहीं होता, हम प्रायोरिटी नहीं देते। कई बारी आई एम टॉकिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी। कई बार हम प्रायोरिटी नहीं लगते, हम कहते हैं चलो आज घूमने चले जाते हैं, कहीं मंदिर नहीं जाते या सत्संग पे चले जाते हैं। ऐसे में आपको एक सत्संग सुनाता हूँ कि आज की कोई 5 साल पुरानी बात है, एक सत्संग का मुझे इन्विटेशन आया ग्रेटर कैलाश में, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में। वो कोई स्पेशल सत्संग था, स्पेशल, एवरी सत्संग इज स्पेशल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो एक सत्संग था जो बुलाया गया था कि सिर्फ गुरुजी ने ड्रीम में उन आंटी अंकल को दिखाया था कि अंकल और आंटी मीन हस्बैंड एंड वाइफ को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने बुलाया है टू हैव लंगर प्रसाद एट देयर होम। मेरे को अंकल आंटी का फोन आया, मैंने बोला अच्छा ठीक है जी हम आ जाएंगे। मैंने पूरी बात सुनी नहीं और बोल दिया कि हाँ जी आप इधर फलाने दिन सत्संग पे आ जाएंगे। पता नहीं मैं घर आया रात को 8 बजे, माय आंटी वाज रेडी टू गो, आई सेड मेरे को नहीं जाना सत्संग पे, मेरा मन नहीं है। नॉर्मली एट दैट टाइम आई यूज्ड टू हैव माय डिनर, रात को 10 साढ़े 10 बजे हम खाना खाते थे। मैंने 8 बजे बोला अपनी वाइफ को कि यार खाना लगा दो, मेरे को भूख लगी है, मेरे को कहीं नहीं जाना, आई विल टेक रेस्ट। मेरे को एक संगत का फोन आता है, अंकल आप सत्संग में जा रहे हो? मैंने बोला अंकल मेरा आज जाने का मन नहीं, मैं थका हुआ हूं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर एक मेरी सिस्टर का फोन आता है 9:30 10 बजे कि तू सत्संग में जा रहा है? मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। रात को 11 बजे एक अंकल का मुझे फोन आता है कि आप सत्संग में नहीं आए आज? मैंने कहा नहीं अंकल मैं आज नाइट सूट पहन के आज मैं सो चुका हूं, 10 साढ़े 10 ही सो गया हूं 11 बजे। रात को 12:45 बजे मुझे एक सत्संग अंकल का फोन आता है, हमारे अंकल है पता नहीं कहां आजकल वो, उनका फोन आता है 12:45 बजे मुझे, अरे अंकल आज आपको पता है गुरुजी का स्पेशल सत्संग था, आप आए नहीं, अंकल आंटी का था, आप आए क्यों नहीं आज? आई सेड ओ माय गॉड आई मिस्ड इट। रात को 1 बजे मैंने उन अंकल को फोन किया, मैंने बोला अंकल कैन आई कम, आपके घर में रात को 1 बजे मैं आ जाऊं? मुझे नहीं पता था कि जीके के अंदर बहुत सारे गेट्स होते। मैं रात को 1 बजे अपने घर से निकला हूं, ठंड के दिन थे। 1:30 बजे में उनके घर, मैंने 1:30 बजे रात को, नोबडी वाज देयर, उनके घर सब वाइंड अप हो चुका था सत्संग। मैंने 1:30 बजे और मैं और मेरी आंटी ने जाके वहां लंगर किया। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे अगर मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं तुम लोगों को घर से भी बुला लेता हूं। सो दैट वाज द थिंग कि गुरुजी ने हमें घर से बुलाया सत्संग के लिए। जो भी है मतलब जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम ना मंदिर जा सकते हैं, ना हमारा मन करेगा जाने का। द ओनली थिंग इज कि हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं शुक्राना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। अब एक मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ 7 जुलाई का, लास्ट टू लास्ट, अब तो मंदिर 2 साल से बंद ही है, उससे आई थिंक 2018 या 19 की बात है, आई डोंट रिमेम्बर। मेरी मंदिर में साउंड की सेवा थी। मैं कहीं आगरा चला गया किसी काम से, जब मैं आगरा गया किसी काम से तो मेरी मीटिंग रात को 6 जुलाई को रात को 11 बजे खत्म हुई। तो मेरा बहुत मन था, मैं अपनी आंटी को दिल्ली फोन किया, मैंने कहा आंटी मैं कल, इतना मन था मेरा गुरुजी के जाने का बट मैं जा ही नहीं सकता बिकॉज अब मेरा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो गया। नाउ बाय द टाइम आई गेट अप एंड कम बैक वहां मंदिर में इतनी भीड़ हो जाएगी तो अब जा ही नहीं पाएंगे। और मैं ये कह के रात को 11:30 बजे 12 बजे होटल में सो गया। मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया 4 बजे कि मैंने देखा कि गुरुजी जो है और वहां पर अपने मंदिर के अंदर में बैठा हूं, वहां पर लाइटें नहीं जली हुई, ग्रीन कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ है। मैंने देखा सामने गुरुजी बैठे हुए हैं वहां पर अपने आसन के ऊपर। मैं गुरुजी को नमस्ते किया, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपसे बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी ने बोला तेनू 2 मुंडे दिए। मैंने कहा गुरुजी मैं मुंडे नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरुजी कहते नहीं तेनू मुंडा ब्लेस किया। मैंने कहा गुरुजी मुंडा ब्लेस नहीं, मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती। माय सन नेम इज उदय। गुरुजी मेरे को कहते हैं कि उदय तेनू बाहर जान वास्ते जिद करेगा, इमिग्रेशन वास्ते। माय सन हैज जस्ट पास्ड हिज 12th एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो वो कह रहे हैं उदय तेरे को, गुरुजी ने कहा उदय तेरे को बाहर जान वास्ते बोलेगा, उसको जान नहीं देना। मैंने कहा गुरुजी मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी कहते हैं उदय इमिग्रेशन वास्ते तेनू जिद करेगा, उन्हें जान नहीं देना। दैट वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग कि गुरुजी, जो लोग गुरु से मिले हैं कि पता होगा कि गुरुजी से आप जो भी सवाल करें गुरुजी उसका डिफरेंट काइंड ऑफ जवाब देते थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा
फिर मैंने जब बोला आंटी, फिर चौथी बारी बोला गुरुजी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं है, बोल दी कुछ है, सोच दी कुछ है, कुछ नहीं है। फिर मैंने अपनी मेरी सिस्टर भी उस मंदिर में बैठी हुई, मतलब बड़े मंदिर में बैठी हुई, इन ड्रीम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और तो मेरी सिस्टर ने कोई एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तूने जब ते गुरुजी बैठे हुए सामने, तूने गुरुजी मेरे से मेरे बारे में क्यों नहीं पूछी बात ये वाली। तो मैंने बोला मैं भूल गया, और मेरा ड्रीम एकदम से खुल गया। एट अबाउट 4:47 इन मॉर्निंग मैंने अपना सारा ड्रीम अपने मोबाइल पे लिखा और रखा। मैंने 8 बजे अपनी सिस्टर को फोन किया दिल्ली। मैंने कहा सुन, मेरे को ना ऐसे ऐसे गुरुजी का ड्रीम आया था। तो शी सेड कितने बजे करीब आया। मैंने कहा मेरे को आया करीब 4:45 4:45 बजे, मेरे को टाइम भी लिखा हुआ है कितने बजे आया। शी सेड मैं तुझे इसके आगे का ड्रीम मैं बताती हूँ कि इसके बाद मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और मैंने गुरुजी से क्वेश्चन पूछा और गुरुजी ने मुझे उसका आंसर दिया। आई सेड कि माय गॉड, जय गुरुजी, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा एक ड्रीम जहां पर खत्म हुआ, वहां पर मेरी सिस्टर का ड्रीम, वहां जो क्वेश्चन आंसर रह गया था मेरे से उसके बारे में पूछना, वो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दिखा के उसको आंसर दिया। तो मतलब गुरुजी की कृपा आप सोच भी नहीं सकते हम लोग कि कैसे इमेंस शावर। ये तो कुछ चीजें हैं जो हमें पता है। गुरुजी हमेशा कहते थे मांगो नहीं मानो। बट मैं आपको सच बताऊंगा संगत जी, मैं जरूर मांगता हूं। कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगता गुरुजी से कि गुरुजी हमें ये पैसा दे दो या ये दे दो। बट यस, वन थिंग आई डेफिनेटली आस्क फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी अपना हाथ ना छोड़ना, दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। क्योंकि जिन रिश्तों और जिन चीजों के लिए मैं डरता हूं, चाहे मेरे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, जिन चीजों के लिए मैं डरता हूं, वो अगर आपने मेरा हाथ थाम रखा है तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। प्लस आई डेफिनेटली डू आस्क फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी हम सबकी, मेरी फैमिली की हेल्थ आप जरूर ब्लेस करना। और गुरुजी की शरण में आके जो मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि हमें ये जरूर लगता है कि जैसे हर संगत का, हर इंसान का अपना एक गुरुजी को मानने का तरीका है, अपनी जिंदगी में एक जगह देने का तरीका है। तो हमने अपनी जिंदगी में जैसे गुरुजी को अपने फादर की जगह दी हुई है, हम किससे मांगेंगे? अपने फादर से ही मांगेंगे। सो अब मांगेंगे, वो क्या मांगेंगे? एंड प्रायोरिटी लाइज विद हिम। बट हमें जो शॉर्ट साइटेड नई चीजें दिखती हैं वो हम जरूर मांगते हैं, बट नॉट मटेरियलिस्टिक चीजें। गुरुजी का एक शरण में आने का हमें एक ये लगता है कि गुरुजी एक हमें अच्छा इंसान बना दे। मेरा ये मानना है, अगेन आई विल रिपीट, कि मेरा ये मानना है, किसी को ये मैसेज नहीं है कि दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर एनीवन, बट मेरा ये मानना है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, 24 घंटे हमें मॉनिटर कर रहे हैं। हमें अगर ये सोचना है कि अगर हम कोई भी कर्म करें या कोई भी चीज करें या कोई भी गलत काम करें या सही काम करें, आई डू बिलीव दैट, मैं जरूर सोचता हूँ कि गुरुजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। मेरा ये विजन रहता है कि जितने भी लोग मेरे को अपनी दिन में या पूरी लाइफ में मिले, मैं उनकी हेल्प कर सकूं इन एनी फॉर्म। Guruji has made me capable for anything, but I try to help everyone who comes across with me because I feel whatever I'm helping, Guruji is very happy with me. मैं आपको ये भी बताऊंगा इन दी एंड कि मैं कोई पाठ नहीं करता, बिलीव करना, मैं कोई पाठ नहीं करता, मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई शिव पुराण नहीं पढ़ सकता, मैं कोई अमृत वेले नहीं उठ सकता। आई गेट अप एट 10 in the morning, 8 in the morning समटाइम। मैं कोई सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं बहुत 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 गुरुजी से प्यार करता हूँ और उनसे इंतहा प्यार करते हैं। और हम यही सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे। एनी एक्ट विच वी डू इज डिपेंड्स कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर हम किसी को हार्म भी करने चाहते हैं या कुछ भी करते हैं किसी चीज का, किसी के साथ बुरा या गलत सोचते भी है, तो मैं ये जरूर बात अपने दिमाग में लेता हूँ, इस वक्त गुरुजी क्या सोच रहे होंगे। मैं बड़ा सेवा के अगेंस्ट होता था। मैं कहता था मैं सेवा वेवा में नहीं जाऊंगा मंदिर। मेरी जब 2012-13 में इतनी तबीयत खराब हुई तो मैं एक काम करता, मैं अंदर मंदिर के जाता था और भाग के अंदर से वापस आ जाता था। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी। वहां सूद अंकल, अगर आप जानते हैं तो सूद अंकल, मैं एक दिन मेरे को ढूंढ नहीं पाते थे कि मैं कहा मंदिर से निकल गया। मैं लंगर सेवा में खड़ा होता था जाके, मतलब था नहीं पहले, मतलब बता रहा हूँ, मैं जाता था मंदिर, भाग के आ जाता, बिना लंगर खाए बिना सब कुछ के भाग जाता, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी, मैं खड़ा ही नहीं हो पाता था। तो ऐसी एक दिन हम सूद अंकल हमारे हैं मंदिर में, उनके साथ में खड़ा हुआ था। तो अंकल को मैंने ऐसे बोला तो अंकल मेरे पास आए। अंकल कहते तू मंदिर में सेवा में लग जा। मैंने, अंकल देखो ऐसा है, मैं किसी भी दिन ना भाग जाऊंगा सेवा से बिना बताए किसी के, तो आप फिर मेरे को मत बोलना। कह रहे चल तेरे को लिबर्टी है रवि अंकल, तुझे जब जहां भागना हो तू चला जाइयो। अंकल बिलीव करना,
2013 से लेके जब तक मंदिर 2019 तक खोला हुआ था, मैंने कभी भी सेवा मिस करी होगी, बट कभी मंदिर छोड़ के नहीं गया मैं। मेरी कभी तबीयत ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं चाहे तबीयत खराब हुई या नहीं हुई, हम सेवा पे खड़े रहे मुस्कुराते हुए। हम सब संगत जी को बोलते हैं कि यहाँ पर सब रोते रोते आते हैं और उसके बाद सब हवा में उड़ते हैं हमारे जैसे। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल यू। व्हाट एल्स? और तो मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं है। अंकल दैट्स ऑल फॉर द डे। मेरे को तो यही दिमाग में है। चलो आपको एक और बताता हूँ, और भी एक मेरे दिमाग में है। मैं एक अभी 2017 में वहां गया यूएस, छुट्टियों पे अपनी फैमिली के साथ यूएस में। तो हमारा एक काम ही कि गुरु जी की जब होता है तो हम गुरु जी को बहुत शुक्राना करते हैं, गुरु जी आप साथ चलना, गुरु जी आप साथ रहना। तो मैंने एक फ्लाइट अपनी ली फ्रॉम लंदन टू ऑरलैंडो। वो एक रात, आई डोंट रिमेम्बर क्या फ्लाइट थी। मैं उस फ्लाइट में जाके बैठा, मैं जाके सो गया। मैं जो सोया, मेरे को गुरु जी का ड्रीम आता है कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर में आया हूँ, एम्पायर स्टेट मंदिर में गया हूँ। वहां पर मैं अंदर जाता हूँ, आंटी मेरे को आई डोंट रिमेम्बर क्या चीज देती है मेरे को, हाँ गुरु जी का चोला देती है, और मैं वहां से बाहर आ जाता हूँ। सुधा आंटी, अगर आप लोग जानते हैं, आंटी ने मुझे एक चोला दिया और मैं वहां से बाहर आता हूँ। ये ड्रीम में है। और उसके बाद जो है, मैं जब वो बाहर निकलता हूँ मंदिर से, मैं टैक्सी में हूँ और मेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं अपनी आंटी को फोन करता हूँ, सब कुछ ड्रीम में है, कि आंटी मेरे ना पेट में बहुत तेज चोट लगी है, मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये बात हुई और मेरा वहां पर ड्रीम टूट जाता है। दैट्स ऑल। मैं यहाँ पर अपनी आंटी को फोन किया, सॉरी अपनी सिस्टर को फोन किया। मैंने कहा मुझे गुरुजी ने ऐसा ऐसा ड्रीम में दिखाया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर चल, ये कहते हम सब लोग संगत ये कहती है कि जब माड़ा टाइम आता है गुरुजी टाइम जोन चेंज कर देते हैं। सो फ्रॉम इंडियन टाइम जोन आई वॉज कन्वर्टेड टू अ यूएस टाइम जोन। तो वहां पर मैं, इसलिए गुरुजी ने तेरा एक्सीडेंट टाल दिया और ये चीज हो गई। बात खत्म हुई। हम 10-15 दिन वहां 20 दिन घूमते रहे यूएस में। मैं वापस आया फ्रॉम लंदन टू दिल्ली फ्लाइट में। लंदन में दिन की फ्लाइट थी, हमारी रात की फ्लाइट नहीं होती लंदन से दिन की फ्लाइट थी, मॉर्निंग फ्लाइट थी। मैं वहां खाया, मैं सोया, वापसी 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जो भी था, मैं वापस आया। रास्ते में मैं जब मेरी आंख लग गई हवाई जहाज में, मैं उस ड्रीम में वापस चला गया आफ्टर 20 डेज, कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर आया हूँ और वहां मंदिर आया हूँ और वहां पर जो है ऐसा ऐसा, मैं एक अंकल को लाइन में लगा हूँ। मैं अंकल को ये बात बोलता हूँ कि अंकल मैं ना अभी 15 दिन पहले यूएस से गया हुआ था और ऐसा ऐसा मुझे ड्रीम आया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। और सुधा आंटी अंदर से आती है और मेरे को चोला देती है, और मैं ड्रीम में बोल रहा हूँ, अरे देखो सुधा आंटी आ गई और मेरे को चोला दे दिया गुरु जी का। मैंने बोला इट इज, और चोले के साथ एक घड़ी, आई रिमेम्बर वो घड़ी थी जो मैं आपको बताना भूल गया कि क्या भी है, और घड़ी और मुझे चोला दिया। तो ये मेरा ड्रीम वहां पर फिर टूट जाता है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को आके बोला कि चलो भाई ड्रीम कंप्लीट हो गया। शी सेड हाँ गुरुजी ने तेरे को ब्लेस कर दिया और तेरे को जो वापस जो है उस टाइम जोन में आ गया तो वापस, एंड द मैटर गॉट ओवर। कुछ दिन बाद एक एम्पायर स्टेट मंदिर में कोई फंक्शन था गुरुजी का, आई डोंट रिमेम्बर क्या था, आई थिंक महाशिवरात्रि, समथिंग लाइक दैट, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। तो मेरे को आंटी का फोन आता है, आंटी का मैसेज आता है, सुधा आंटी का, कि आप मंदिर से होते जाना। मैं ये अब ड्रीम के बाद की बात बता रहा हूँ। जब ड्रीम खत्म हो गया उसके एक महीने बाद मैं करीब एम्पायर स्टेट मंदिर गया। मैंने आंटी को ये ड्रीम नहीं सुनाया, क्योंकि मैं सुनाता तो मेरे को दिमाग में आया कि आंटी सोचेंगी कि रवि अंकल घड़ी वड़ी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बात ही नहीं करी। क्या मेरे बारे में कोई सोचेगा? आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं अंदर गया, मत्था टेका, तो मैंने जो बाहर निकलने लगा तो अंकल मेरे पास है, कह रहे आप 2 मिनट आंटी घर के लिए प्रसाद लेते हुए चले जाना। मैं रुक गया 2 मिनट। मैं वहां अंदर मत्था टेका, तो गुरुजी को जो मैंने मत्था टेका, मेरे दिमाग में भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, अच्छे लोग, तो मैं अच्छा आदमी तो हूं नहीं। तो मेरे दिमाग में कहा गुरुजी, मन में ही मैंने एक बात बोली, गुरुजी सब कुछ तो ठीक है, सब हो गया ड्रीम, लेकिन ना मुझे चोला मिला और ना घड़ी मिली। चलो कोई बात नहीं, ऐसे में बोल के मैं उठ गया मंदिर से, जस्ट इन माई ओन थॉट प्रोसेस। मैं आया बाहर तो अंकल ने बोला कि आप आंटी से मिलके जाना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि आंटी सेड कि गुरुजी की तरफ से तेरे को ये छोटा सा एनवेलप है और
फिर मैंने आंटी को पूरा ड्रीम समझाया और एक एक गुरुजी का चोला है। इट वॉज अनबिलीवेबल, आई वुड इन टीयर्स कि हाउ दिस इज पॉसिबल, कि पॉसिबल कैसा है, ये तो मैंने शेयर दुनिया में किसी से नहीं किया बात ये। देन आई पूरा सत्संग मैंने फिर आंटी को सुनाया कि आंटी ये ऐसा मुझे आज से कोई 1.5-2 महीने पहले ड्रीम आया था कि मैं यूएस में था, फिर मैं जब वापस फ्लाइट में आया तो मुझे ऐसा कोई ड्रीम आया, और ये जो वॉच है ये आपने मेरे को दी है, जो कि मैं नहीं मांगना चाहता था कि अच्छा नहीं लगेगा कि वो सोचेंगे घड़ी मांग रहे हैं, व्हाटएवर, मेरा अपना एक दिमाग था। देन फ्रॉम दैट अमाउंट आई बॉट अ वॉच फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स ऑल। जय गुरु जी। मेरा तो संगत से यही सबसे एक ही मैसेज है कि जस्ट लव हिम। अगर आप गुरु जी से प्यार करेंगे, आपको आपको कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चीज नहीं आएगी जिंदगी में, बट यस, सुख और दुख तो जीवन का एक हिस्सा ही है। बट यस, जब हमारा हाथ इतने बड़े भगवान ने थामा हुआ है, सो नथिंग कैन गो रॉन्ग। जिन चीजों से हम रोज डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा ना हो जाए, तो वो चीज गुरुजी कहते थे, गुरुजी हमेशा यही एक चीज थी कि हमें शक पे तो यकीन है, मतलब हमारे साथ बुरा हो जाएगा ये तो यकीन है हमें, और यकीन पे शक, मतलब यकीन मतलब गुरुजी भगवान, उन पे हमें शक है। सो दैट्स द ओनली थिंग। हो, मैं सबसे पहले आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो अपने एक्सपीरियंस पे बेस करते हुए कहूँ। गुरु महाराज के ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है जब तक गुरु महाराज की आज्ञा ना हो। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं उसको लेके गया, वो मुझे लेके गया, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ। असलियत ये है जो कि मैंने आपको अपनी तरफ से अभी बयान की। गुरु महाराज की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है। इस दुनिया का एहसास लेने के लिए जब तक आप इसमें थोड़ा चल कर ना जाए, आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये क्या है। प्यारी साध संगत, इस बात का यकीन करिए कि गुरु महाराज की दुनिया वहाँ शुरू होती है जहाँ पर हमारी लॉजिक की और रीजनिंग की दुनिया खत्म होती है। और जो आप कुर्बानी में कई बार सुनते हो, तेरा अंत किसे नहीं पाया, दैट इज व्हाट गुरु जी दुनिया है। जब हम पहली बार गए गुरु महाराज के यहाँ, तो गुरु महाराज ने मुझे कहा जा तू पीछे जाके ध्यान लगा। मेरी वाइफ को आगे बिठाया और कुछ देर के बाद इनको अपने हाथ से बर्फी का प्रसाद दिया। आधा घंटा और गुजर गया। दूसरी बार इन्होंने मेरी वाइफ को संगत के साथ अमृतियों का प्रसाद दिया। मैं दीवार के साथ पीछे देख रहा था, दिल में ये सोच रहा था कि ये दबादब मिठाई खा रही है और ये डायबिटीज की पेशेंट है। तीसरी बार गुरु महाराज ने इसको फिर प्रसाद दिया। जब इसने प्रसाद ले लिया तो मुझे दिल में ख्याल आया कि हे भगवान, ये इसकी रात आज कैसे गुजरेगी और कल सुबह क्या होगा। जब ये बाहर निकली तो मैंने इससे कहा, यार तूने, गुरु महाराज ने तेरे को इतनी मिठाई दी, हमारा पहला दिन था ये, तो तू कम से कम आके जो खाओगे वो मिठाई। एनीवे, मैं फौज से हूँ। सुबह हम उठे, सबसे पहले मैंने इसे कहा तैयार हो जा, आरआर हॉस्पिटल में चलते हैं। आरआर हॉस्पिटल में गए इसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए। इसकी रीडिंग जो नॉर्मली, मैंने इससे कहा कि या तो ये कोई मशीन में गलती है और या ये कोई मिरेकल है। चलो कोई बात नहीं, आरआर हॉस्पिटल है, एक चक्कर लगा के फिर आते हैं। एक चक्कर लगा के हम फिर आए, दोबारा इसका टेस्ट कराया तो उस वक्त इसकी रीडिंग 110 या 111। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये गुरु महाराज की ऐसी दुनिया है जिसका एहसास आप उसी वक्त कर सकते हैं जिसको आप फील करते हैं। बयान करने से शायद ऐसा एहसास नहीं होता। मैं फौज से हूँ। ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है ये 27 मार्च 1999 का है। हमें गुरु जी का एहसास था तकरीबन 95 में, और सुनते थे कि जलंधर वाले बाबा जी हैं और इनके यहाँ बहुत लोग जाते हैं। जब मैं गया तो मुझे बड़ी देख के हैरानगी हुई कि मैंने इनकी संगत में कम से कम हाफ ए डजन तो आर्मी चीफ देखे, 3-4 प्राइम मिनिस्टर देखे, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो आज के प्रेसिडेंट है, इनको एक बार से ज्यादा देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ऑर्डिनरी जलंधर वाले बाबा जी नहीं हो सकते, कि ये भारतवर्ष है, अगर ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये कोई और ही बात है। लेकिन ये हार्डली ग्रू ऑन मी। एक दिन मैं बैठा हुआ
तो गुरु महाराज मुझे कहते हैं जानू साहब ये सारे प्रोफेसर हैं, इन्हन मिलो। तो मैंने उनसे बात की, उनका नाम था प्रोफेसर अमरीक सिंह, गुरु जी इनके स्टूडेंट थे। जब ब्रेक हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, प्रोफेसर साहब ये आपको कैसे पता लगा कि गुरु महाराज इतने शक्तिवान और इतने भगवान है? कहने लगे नहीं हमें नहीं पता लगा बहुत देर, लेकिन क्लास में ये होता था कि ये अभी बैठा हुआ है, 2 मिनट बाद देखा तो चला गया, फिर देखा तो बाहर है, फिर देखा तो अंदर है। हम हैरान तो होते थे लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसे स्टिल वन डे हमारे कॉलेज के कंपाउंड में एक स्नेक आ गया, बहुत लोग इकट्ठे हो गए उस स्नेक को मारने के लिए। ये फटाफट आए, इन्होंने स्नेक के ऊपर कुछ ऐसे हाथ से इशारा किया, वो स्नेक चुप करके निकल गया। तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा यार इट इज वन ऑफ दोस थिंग व्हिच कुड हैपन। मैंने कहा कुछ और? कहना यहाँ एक और कैसा भी हुआ। मैं कहा बताओ जी सर जी वो क्या है? कहने लगी जी हम क्लास में बैठे हुए थे तो 2 लड़के बात कर रहे थे, तो इन्विजिलेटर एग्जाम था, इन्विजिलेटर ने उनको पकड़ लिया जिसमें गुरुजी थे और एक और लड़का था। इनको प्रिंसिपल के पास ले, तो प्रिंसिपल ने पूछा कि क्यों तुम बातें कर रहे थे? वो लड़का कहने लगे जी सर हम बातें नहीं कर रहे थे, मैंने इनसे पेन मांगा, मेरी स्याही खत्म हो गई थी पेन की, तो ये बात हुई। तो गुरु जी से तो पूछा, उन्होंने कहा कि इसके पेन की स्याही खत्म हो गई थी, इसने पेन दिया, मैंने स्याही इसको भर के दे दिया पेन। तो वो कहने लगा इन्विजिलेटर के सर ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई स्याही की तो आती नहीं थी, तो इसने स्याही कैसे भर दी? प्रिंसिपल गॉट अप, ही टुक ए पेन, कहता अच्छा तू स्याही भर सकता है ना पेन में, ये ले पेन, इसमें स्याही भर। गुरु महाराज ने उसकी कैप उतारी, फूंक मारी और पेन प्रिंसिपल को वापस कर दिया। उसने लिखा, इसने लिखना शुरू कर दिया पेन ने। कहते अच्छा ये तो कुछ अजीब मामला है। वेट, ही गॉट अप, टुक अनदर पेन फ्रॉम हिज अलमारा, उस पेन को पहले टेस्ट किया कि इसमें स्याही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं थी, फिर गुरु महाराज को दिया, गुरु महाराज ने फिर फूंक मारी, उसने फिर लिखना शुरू कर दिया। एंड देन द प्रिंसिपल गॉट अप एंड टच्ड हिज फीट। तो ये चीजें आपकी ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। एक बार हम गुरु महाराज की संगत में गए तो छुट्टी लेते वक्त गुरु महाराज मेरी वाइफ को कहते हैं, जा आंटी तू जा सैर करा घूमा, जा अमेरिका घूमा। हम बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को कहा यार गुरुजी ने तेरे लिए जगह बड़ी अच्छी चुनी है, ना तेरा पासपोर्ट है, ना हमें अमेरिका में कोई जानता है, ना कभी हमने ख्वाब में सोचा है कि हम अमेरिका जाएंगे घूमने के लिए। और मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने कम से कम तेरे स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जगह तेरे को अच्छी बताई। अगले दिन जब हम वापस आए छोटे मंदिर में तो गुरु महाराज कैबिनेट के ऊपर बाहर बैठे हुए थे। आमतौर पे गुरुजी से बात करना इम्पॉसिबल था, कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। कभी गुरु महाराज अपने आप बुला के बात कर लें तो सोचते थे आज बारिश होगी, वरना बात करने का चांस नहीं होता था। उस दिन आई पिक्ड अप माय आर्मी करेज एंड आई वॉकड अप टू गुरुजी। मैं गुरु महाराज आपने कल शील को कहा है कि तू अमेरिका घूमा, गुरुजी साड़ा तो कोई अमेरिका है नहीं। और मैं क्या गुरुजी साड़ी बेटी की शादी जी तुझे ब्लेस की सी, ओ बेटी घाना से अफ्रीका च ते अमेरिका तो गुरुजी साड़ा कोई है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बेटी क्या नाम? मैं कह जी आरती। हाँ आरती कितने के? गाना गाना। गुरुजी का हाँ गाना अफ्रीका में। ओहो जनरल साहब कोई गल नहीं, जाओ तुसी भी अमेरिका घूमो। I heard this sat down when we came out, passport बनवाया and it is exactly it transpired like that. गुरु महाराज के मुंह से एक लफ्ज भी निकला हुआ हम लोगों को समझ नहीं आते, वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकते। इसी तरह मेरे मन में ये विश्वास एक बैठ गया कि मैं कोई काम भी किसी का भी करना चाहूं, अगर मेरे से ना हो सके तो चिंता वाली कोई बात नहीं, गुरु महाराज आएगा। तो मैं फौज से हूँ, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जनरल अजय सिंह। मैंने अखबार में देखा कि लिखा हुआ था जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ असम। तो मैंने इनको रिंग किया, मैंने कहा यार तेरा दिमाग पागल है, अभी असम घूम के आए हैं, 7 साल वहां लगा के आए हैं, वहां रोज गोली चलती है, अगर तूने गवर्नर जाना ही था तो कहीं राजस्थान में चले जाते। कहने लगा नहीं चंदर दिस ऑफर केम। तो मैंने कहा चलते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, गुड लक टू यू, हमारे गुरु जी है उनकी ब्लेसिंग लेते जान। कहने लगा ठीक है। मैं गुरु महाराज के यहाँ आया तो मैं गुरु जी, एक मेरे दोस्त है अजय सिंह, वो असम में जा रहे हैं, मेरी बेनती है कि आप उनको ब्लेस कर। तो गुरु जी इवन डिड नॉट लुक टुवर्ड मी एज इफ ही हैड नॉट हर्ड एट ऑल। तो मैंने सोचा शायद गुरु महाराज की ये मर्जी नहीं हो। जब मैं जाने लगा
और मैंने प्रणाम किया तो मुझे कहते हैं अजय नू कल शामी 7 बजे ले आना है। तो मैं क्या गुरुजी कल तो संगत का दिन नहीं है। और मैं क्या ना कल 7 बजे ले आना है। हम गए, अजय को रिंग किया, अगले दिन 7 बजे पहुंच गए। हम संगत में कोई उस दिन संगत का दिन नहीं था, हम कोई 10-12 आदमी थे। इतनी देर में एक सरदार जी आए, अच्छे बुजुर्ग, उन्होंने जनरल अजय को बड़ी जोर से नमस्कार किया, क्या हाल है जनरल साहब, ये वो। तो अजय गेव ए वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, हाँ जी ठीक है ऐसे। तो ये सरदार जी कहने लगे कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो अजय कहने लगा जी माफी चाहता हूँ, शायद नहीं पहचाना। कहने लगे एक बार आप वहां आए थे और आप जलंधर आए थे और आपने मेरे घर में लंच किया था और आपके साथ आपकी वाइफ भी थी और कोई और रिश्तेदार भी था। तो देन जनरल अजय सर वो हो याद आ गया जो फलाने फलाने वो, हाँ जी क्या हाल है ये। अब गुरु महाराज सिंहासन पे बैठे सुन रहे हैं। अजय को कहने लगे जनरल साहब ये याद आ गया तो हमें कौन। नाउ अजय बिकेम सीरियस। He says, हाँ गुरुजी याद आ गया। अच्छा अच्छा, अगर याद आ गया है तो बाकी भी याद आ गया है। Now Ajay became more serious and he said, हाँ गुरुजी बाकी भी याद आ गया। अगर बाकी याद आ गया गुरु महाराज said, तो फिर इन लोगन दसो तो उनके याद आया। Now जनरल अजय says कि एक बार ये बड़े सख्त बीमार थे, बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बचने की उम्मीद नहीं थी। He was semi-conscious and he was taken to a Guruji in Jalandhar by his brother-in-law and wife. और गुरु महाराज ने इनके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहा कि जनरल साहब खड़े हो जाओ, आपको ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। और ये बात 9 साल 2 महीने पहले हुई लास्ट वन। गुरु जी ने कहा कि आपके साथ एक और थे, वो कौन थे। तो अजय कहने लगे जी वो मेरा साला था, मेरा ब्रदर इन लॉ अजय विक्रम सिंह। कहने लगा अच्छा वो कितनी होता है, उन्हें दिल्ली होता है। अच्छा उसको ही वेट। अगले दिन जना अजय चले गए वहां से मुझे रिंग करते हैं कि गुरुजी ने अजय विक्रम को बुलाया है, he'll get in touch with you। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अजय विक्रम सिंह को ले गया वहां। गुरु महाराज के पास वो थोड़ी देर बैठे और चले। मुझे कहने लगे आप इनको जानते हो। मैं कह नहीं गुरुजी मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता, ये कृष्णा का भाई है और मैं अजय को जानता हूँ, इस वजह से इनको जानता हूँ। कहने लगे ये बड़ा अच्छा आदमी। मैं कहा गुरुजी कुछ जमाना पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉइंट सेक्रेटरी था और इसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी। कहने लगे हाँ ये पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहा है और अब भी ये डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा। जिस दिन ये बात हुई दैट डे मिस्टर अजय विक्रम सिंह वॉज ए जॉइंट सेक्रेटरी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मैंने इसको रिंग कर दिया, मैंने कहा भैया मुबारक हो, गुरु महाराज ने ये कहा है। टाइम गुजरता गया, विक्रम सिंह बिकेम दी डिफेंस सेक्रेटरी। जिस दिन वो डिफेंस सेक्रेटरी बना हमने एक दूसरे से बात नहीं की, हम दोनों गुरु महाराज के पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा तो अजय विक्रम सिंह थे, चंदा तेरे को याद आ गया है। मैं कह सर मुझे सब याद है, आपको याद आया कि नहीं। तो प्यारी साध संगत, ये गुरु महाराज की अजीबोगरीब महिमा है। ये ऐसा दरबार है जहां से आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। एक चीज भी ये डिपेंड करता है कि आपका कितना फेथ है। कभी कभी गुरु महाराज अंग्रेजी ऐसे बोलते थे कि जैसे अगर आप उनको देख ना रहे हो तो आपको लगेगा ये कोई अंग्रेजी बोल रहा है। एक लेडी आई NRI थी, कहने लगी गुरुजी मैं ठीक हो जाऊंगी। ऑब्वियसली शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर। गुरु महाराज सेड अंग्रेजी में कि हाँ हो जाएगी। कहने लगी गुरुजी कितने % होंगी। गुरु महाराज ने कहा जितने % तेरे को फेथ है। तो इट इज ऑल ए मैटर ऑफ फेथ। आजकल गुरु महाराज की संगत एक एक दिन में 10-10 जगह होती है। गुरु महाराज की संगत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहाँ होती है। एंड द लास्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज जब गुरु महाराज की संगत पहली बार गुड़गांव में हुई तो गुरु महाराज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, मैं एक साइड में खड़ा था जैसे अभी कमांडर शर्मा खड़े हैं। तो एक कोने में बड़ा शोर शराबा था। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा जनरल साहब ये क्यों हो रहा है, उत्ते इतना शोर क्यों है। मैं क्या गुरु महाराज लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, ये आपके नजदीक आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ये सारे लोग स्टेज पर आ जाएं गुरुजी तो स्टेज तो बैठ जाएगी। अच्छा इनको बताओ कि ये मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते। मैं इन सबको देख सकता हूँ और जो कोई भी यहाँ आया है
मैंने उन सब का कल्याण कर दिया है, इनको बोलो कि आराम से लंगर करे और जाएं। मैं कह थैंक यू गुरु जी। मैं चुप हो गया थिंकिंग कि दिस इज ए टॉक बिटवीन मी एंड गुरु। गुरु महाराज की अजीबो गरीब दुनिया है, मार्क माई वर्ड्स, अजीबो गरीब दुनिया। एक दिन हम गुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए, एक सरदार जी आए, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और मेरे साथ आकर बैठ के, छोटे मंदिर में उस जमाने में कम लोग हुआ करते थे, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जोशी अंकल आते थे तो हम फौजी लैंग्वेज में कहते थे कि अभी एडीसी साहब आ गए हैं, अभी कमांडर साहब आएंगे तो गुरुजी आने वाले होंगे। कुछ देर के बाद ये सरदार जी मेरे से कहते हैं आपको कितनी देर यहाँ आते हुए होगी? मैंने कहा जी मुझे हो गए हैं 2-3 साल। 5 मिनट बाद कहते हैं कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? तो मैंने आहिस्ता से उन्हें कहा कि यहाँ पर उस तरीके का भाषण नहीं होता, आप ध्यान लगाओ। प्रोबेबली गुरु महाराज ओवरहर्ड दिस। कोई 5 मिनट के बाद गुरु महाराज ने आवाज लगाई, फलानी आंटी हैं? तो वी ऑल स्टार्टेड लुकिंग कि किसको बुला रहे हैं। एक आंटी आई, हाँ गुरुजी। गुरु महाराज ने कहा आंटी तो ठीक है? कहने लगी हाँ गुरुजी, अगर ठीक है तो एक डांस हो जाए। एंड गुरु महाराज डिड लाइक दिस, space was created and this lady gave a beautiful performance। हम सब हैरान रह गए। एक डांस जब खत्म हुआ तो गुरु महाराज ने कहा आंटी थक गई? कहली नहीं गुरुजी, तो फिर एक और हो जाए। एक और डांस हो गया। बाद में हमें पता लगा कि ये झांसी से किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी and she has such a severe backache problem that she was brought on a stretcher to गुरुजी's दरबार और ठीक होके अभी ऐसा डांस किया कि आप देख के दंग रह जाते। उसके बाद गुरु महाराज ने इन सरदार जी की तरफ देखा। नेचुरली ही वाज फीलिंग शीपिश। सरदार जी खड़े हो गए तो गुरु महाराज कहने लगे तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया सा, हूं तू जलंधर होके आया, इतना भाषण काफी है या और दसिए? ही डिड नॉट अटर अ वर्ड। बैठ जा, जिस कम वास्ते आया है वो कम हो जाएगा, लंगर करी और चला जाए, फिर नहीं आना। तो ऐसी अजीबो गरीब दुनिया स्पिरिचुअल एंगल में आपको कहाँ मिलेगी? कभी सोचने भी ऐसा सोचो तो ऐसा नहीं होता है। एक दिन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गुरु महाराज कभी कोई भाषण नहीं देते थे, संगत में इंडिविजुअल लेवल पे बात करते थे। गुरु महाराज से बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। कई बार मेरी वाइफ को अगर बुला के उनको दबाने का चांस देते थे तो मैं देखता रहता था। 5 मिनट बाद कहते थे चल तू पीछे अपने चमचा नू बेच। तो आई यूज टू गेट अ चांस और फिर मैं खूब दबाता था कि कहीं ये ना हो कि केक तो अच्छा नहीं, दोबारा पीछे चला जा। कई बार हम सोच कर आते थे कि आज गुरु महाराज से बात करेंगे। जब आप उनके सामने पहुंचते थे तो सारा माइंड ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल कोई बात सोची नहीं थी। अच्छा जानना साहब जाओ छुट्टी करो, छुट्टी हो जाती थी। एंड प्यारी साथ संगत, एवरी वर्ड ऑफ दिस केम ट्रू। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज की अजीबो गरीब दुनिया है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। इन आवर अर्ली डेज गुरु महाराज फौजी सर्कल में जलंधर के बाबा जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो जो हमने आना शुरू किया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड द प्रीवियस प्रेसिडेंट हु हैव नॉट बीन टू गुरुजी's दरबार। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर का अंदाजा लगा लो, उनका नाम सोच लो, इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहान जो गुरु महाराज के शरणों में ना गए। तो उस वक्त ख्याल आता था कि अगर इतने इतने लोग आते हैं तो ये पंजाब के वो जो हम सुनते थे बाबा जी वो नहीं है। लेकिन बाद में मुझे मलेरकोटला जाने का गुरु महाराज के साथ चांस मिला। मैं वहाँ बहुत मुसलमानों को मिला क्योंकि वो ज्यादा मुस्लिम बेल्ट है, तो वो सारे इनको बाबा के नाम से जानते थे और उनके आप किस्से सुने तो एक किताब उनके सत्संग की लिखी जा सकती है। अजीब और गरीब दुनिया है ये। गुरु महाराज कभी कभी हम ये कहते थे कि महाराज ये कुर्बानी जो है ना पंजाबी दी ये समझ नहीं आती। तो गुरु महाराज हंस पड़ते थे, मैंने आपको समझने के लिए नहीं कहा,
मैंने कहा है सुनो, और आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज का ऐसा रंग चढ़ता जाता है कि सिवाय गुरबानी के और आपको कोई चीज समझ नहीं आती। कई बार आंटी आती थी, जैसे अभी एक आंटी सत्संग कर रही थी, तो गुरु महाराज आस के कहते थे, आंटी हीरे पाण नाल रब नहीं मिलता, तू तो सारी उंगलियां जी हीरे पाए, जा पीछे बैठ जा, ध्यान लगाई। अजीब व गरीब दुनिया में एक बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि एक आंटी आई फॉर द फर्स्ट टाइम, आकर गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठ गई। गुरु महाराज ने उनको बुलाया, आंटी तुम पहली बार आई है? हाँ गुरु जी। मंग गुरु आदि मेरे कुछ मंग ले। हम लोग लिस्टिंग वॉच पे थे साइड में। वो कहने नहीं गुरु जी आपकी बहुत कृपा है, विच नॉर्मली पीपल यूज्ड टू से। नहीं मैं कह रहा मंग ले कुछ, गुरुओं की कृपा कदी कदी होती है। दैट आंटी सेड, गुरु जी अगर आपकी इतनी कृपा है तो मुझे शिव शंकर के दर्शन करा दो। वी ऑल गॉट अमेज्ड कि ये, एंड यू कुड नॉट विस्पर एनीथिंग, यू कुड ओनली बी लिसनिंग। तो गुरु जी कहने लगे अच्छा ठीक है, जा पीछे जाके ध्यान लगा। हाँ शिव जी के दर्शन करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। जरूर करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। जा पीछे ध्यान लगा। वो पीछे चलेगी, कुछ देर बैठी रही। आधे घंटे बाद गुरु जी ने फिर बुलाया, कहा कि हो गए दर्शन? कहने लगी हाँ गुरु जी। तो जो सुनने वाले थे हम सब हैरान थे कि क्या हुआ, क्या बात है। तो कहने लगे अच्छा हूं तू जा, तू घर चली जा, तू फिर नहीं आना कदी, जब कदी आना होएगा ना मैं तेन बुला भेजांगा, लेकिन दर्शन तो हो गए ना? कहने लगे हाँ गुरु जी। अच्छा अगर हो गए तो तेरा इन्होंने दस तू के देखे है? तो वी ऑल बिकेम अलर्ट एंड अटेंटिव। तो ये आंटी कहती हैं कि मैं पीछे सत्संग लगा रही थी, गुरु महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, यहाँ से उठे, आधे रास्ते तक मेरे पास से गुजरे, ये गुरु जी थे। जब मेरे पास से गुजरे तो ये शिव के रूप में थे, हाथ में त्रिशूल था। अपने कमरे में चले गए, उधर से जब निकले शिव के रूप में निकले, और जब इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये गुरु जी बन गए। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ वर्ड which Guruji had in those days. हम बहुत चीजें सुन लेते थे, कुछ समझ लेते थे, कुछ डिसबिलीफ में भी हो जाते थे। उस वक्त प्यारी साथ संगत मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों ने इस बात को असेस किया कि ये खुद शिव है। हम ये सोचते थे कि बड़े पावरफुल, बड़े तपस्वी महापुरुष हैं। आई टोल्ड यू माई अमेरिका ट्रिप, हम अमेरिका गए। वहां पे 3-4 साल पहले जब मैं गया तो मुझे एक मैसेज आया कि लॉन्ग आइलैंड में गुरु महाराज का सत्संग है, तो आप भी आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ वो अंपायर स्टेट वाले गुरु जी और कहाँ लॉन्ग आइलैंड, यहाँ कैसा सत्संग है। मैं वहां गया, हमने सत्संग अटेंड किया। उसमें कोई 100-150 आदमी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे। आज से 3-4 साल पहले मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर 4-5 सत्संग मैंने अटेंड किए। और अभी इस साल जब मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर एक पूरा मंदिर बना हुआ है, और बड़ा शानदार मंदिर है। और मंदिर के जो मेन करता धरता है उसमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने गुरु महाराज को कभी देखा नहीं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप किसी कर्म से गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हो। कई बार ये सत्संग करते एक अंकल कहने लगे कि मैं गुरु जी को 3-4 साल से जानता हूं। तो गुरु महाराज ने बड़ी संगत में कहा, अंकल जी आप मुझे 3-4 साल से जानते हो ना, मैं शायद आपको 300-400 साल से जानता हूं। नाउ कमिंग टू बिगिनिंग, फर्स्ट टाइम जब ये सत्संग हुआ तो उससे पहले गुरु महाराज ने छोटे मंदिर में ऐसे उंगली का इशारा करके मुझे बुलाया। विच यूज्ड टू हैपन वेरी रेयरली। मैं चला गया, हाथ जोड़े, जदों साहब मैं पंजाब जाना है और मैं चाहना कि मैं जान तो पहले गुड़गांव की संगत नूं ब्लैस कर जावां ते तुसी एक गुड़गांव दे अंदर सत्संग ऑर्गेनाइज करो। आई गॉट वर्ड ऑफ सम माय कोलीग्स। हमारे ये जलवायु टावर में बड़ी मीटिंग हुई, बहुत जगह देखी, ये भी सोचा कि जलवायु टावर के लॉन में कर लें। फर्स्ट टाइम था, कोई इतना आइडिया नहीं था। बाद में ख्याल आया गुरु जी की संगत में एक मिस्टर एल एम मेहता थे, अब भी हैं, तो ही वॉज
आई थिंक कमिश्नर और सेक्रेटरी इन हरियाणा डिपार्टमेंट, तो मैंने उनको रिंग किया। मैंने कहा सर जी हमने गुरु महाराज का सत्संग करना है और गुड़गांव में करना है, तो कहाँ करें? देन ही पिक्स अप दिस प्लेस। आई डोंट थिंक कमांडर शर्मा विल करेक्ट मी, वी पेड एनीथिंग फॉर दिस ऑन दैट डे। कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए, उससे सत्संग हुआ, बहुत लोग आए कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहता था कि इस बार तो सारा हो गया है, फिर कभी हुआ तो आपकी जरूर मदद लेंगे। सत्संग की वाह हो गई, जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बच गए, और जब वो बच गए तो पहले किसी को इनमें से ख्याल आया कि हम एक गुड़गांव कहीं एक गुरुजी का ग्रुप बना लेते हैं। फिर ये ख्याल आया कि यार ये ग्रुप बना लोगे, ये पैसे कौन साइन करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन ये टैक्स रिटर्न भरेगा? तो जितने पैसे थे वो लेकर गुरु महाराज के चरणों में बड़े मंदिर में जाकर डाल दिए, बात खत्म हो गई। जब यहाँ से गुरु महाराज जा रहे थे तो मुझे कहने लगे कितने को लोग आए? मैं गुरुजी 2-2,500 लोग हैं, बड़ा अच्छा कराता है। आई टच हिज फीट, दिस इज अ लॉन्ग सत्संग, आई वोंट गो इनटू इट। कि जिस दिन ये सत्संग हुआ मैं उस दिन RR हॉस्पिटल से यहाँ आया और वहां प्रॉमिस करके आया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सत्संग पे और सीधा हॉस्पिटल में वापस आऊंगा, विच आई डिड। तो मैं अपनी टीम को गुरु महाराज के यहाँ ले गया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था सत्संग बहुत अच्छा हुआ है, जो असली करने वाले हैं ये हैं। ये लाइन लगी हुई थी, कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोड़ा, ऐसे 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 ऐसे। लास्ट में पुश करना अंकल थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये मिस्टर पुश करना है। अच्छा एक कमांडर नहीं? मैं कहनी गुरुजी ये सिविलियन। अच्छा चलो इन्हें में कमांडर बनाता। एंड दैट इज हाउ दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी। ऐसे जितने आपको मैंने सत्संग सुनाए हैं, ऐसी सत्संग करोड़ों की तादाद में है। आई टेक 1 more minute। मैंने कहा कि गुरु महाराज के इस तरीके के बातचीत बहुत कम होती थी। एक और चीज मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं और कई बार ये सवाल पूछते हैं कि गुरु महाराज क्या चाहते थे, क्या रास्ता बताते थे? गुरु महाराज जो भी बताते थे अपनी संगत को डायरेक्टली बताते थे और अपनी संगत से बेहद प्यार करते थे। एक दिन जा रहे थे, लेट हो गए, तो लेट में जल्दी में सीधे गुरु महाराज के कमरे में चले गए। जो अंदर गए वहां मोती सी बैठे हो। गुरु ने कहा चाय बनाने, ये चला गया, चाय बना के लाया, चाय दी, मोदी अंकल ने भी चले गए। जब मोदी अंकल गए तो गुरु महाराज बिट्टू को कहते हैं पिछले हफ्ते तो इच्छे से दीपक चोपड़ा नाल अडवाणी आया सी। कहना हाँ गुरु जी मैं इतनी समय थे। फिर गुरु जी आहिस्ता से बोले अडवाणी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला बंदा है जेड़ा होंगे। एंड दिस गुरु महाराज said 50 to 20 years back। अब तीसरा सत्संग उनके चरणों में सरेंडर करिए, सारे तीर्थ बाट चोटों के साथ छोड़ के आए। गुरु महाराज की दुनिया वहाँ शुरू होती है जहाँ हमारी दुनिया खत्म होती है। और अगर ऐसा ना होता तो आई एम नाउ टॉकिंग टू यू इन फिजिकल टर्म, तो अडवाणी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, अब्दुल्ला को, मक्ती फैमिली को, मोदी जी को, चंद्रबाबू नायडू को, देवीलाल को, भजन लाल को, ये चंद्रशेखर को, इंदर गुजराल को, मैं उन हस्तियों के नाम ले रहा हूँ जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। दिल्ली कई बार उजड़ी है, मैं क्या हाँ गुरुजी, फिर उजड़ेगी, और जब फिर उजड़ेगी और उसके बाद बसेगी तो ये जो मंदिर है उस दिल्ली के सेंटर में होगा। आई एम शेयरिंग विद यू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विदाउट चेंज ऑफ इवन कॉमा फुल स्टॉप। फिर कहने लगे ये बहुत शक्ति वाली जगह है, मैंने यहाँ बहुत शक्ति दे रखी है। वो जमाना आएगा जगन साहब कि जब के लाखों की लाइन लग जाएगी, मेरे दर्शन करने दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरे साय से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आर्यों को ठीक किया। अगर वो लाखों लोग की बीमारी ठीक ना होती तो प्यारी साथ संगत उस मंदिर में जिसमें 250-300 लोग नहीं जाते थे, अब एक मंडे वाले दिन लाखों से ज्यादा लोग जाते हैं। पिछले मंडे को जब कुछ त्योहार था 1,00,000
60,000 आदमी एक दिन में गए। कोई गुरु जी के लिए तो नहीं गया भाई, सब अपने लिए गए। और ये वही गुरु जी हैं जिनके सत्संग ग्लोबली वर्ल्ड ओवर होते हैं। कहाँ? सऊदी अरेबिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू जर्सी, अमेरिका, कनाडा।